साधन ऊपर से किया जाता है, भीतर भरा जाता है, और एक साधन भीतर से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तो किया जाने वाला बड़े से बड़ा साधन भी निरंतर नहीं होता और जल्दी फैलने वाला नहीं होता। और आप साफ भीतर से प्रकट होता है वो साधन, वो निरंतर होता है, उससे सिद्धि हो जाती है और वो स्वाभाविक होता है। जैसे आपको बताऊं छोटी सी एक बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को भी बुरा न समझना। आप भला समझे न समझे बात अलग है, बुरा न समझना इतनी बात। भला ही भला समझे ये नहीं कहता हूं मैं, भला समझे तो भरना है, ये है बुरा नहीं समझेंगे और किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे और किसी को बुरा न समझेंगे, किसी के साथ बुराई न करेंगे, किसी की बुराई नहीं देखेंगे। ये अगर नियम ले लिया जाए, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, तो ये नियम क्यों लिया जाए कि किसी को भी बुरा समझने का हमारा अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है किसी को बुरा समझे? तो उसने हमारे साथ बुराई की है, इसमें एक गहरी बात है समझने की। बुराई की है उसने तो तुम्हारे पापों का नाश किया है, तुम्हारा हित किया है। क्यों हमारा जो बुरा होता है, किसी कारण से हमारा दुख पहुंचता है, तो वो कोई न कोई अपने हमारे पापों का फल है, तो हमारे पापों का फल भुगता करके हमारे को शुद्ध किया है, तो उसका उपकार मांगना चाहिए। बुरा कैसे समझे उसको? उपकार किया हमारे पर। यदि भी उनके मन में हमारे उपकार करने की भावना नहीं थी और नहीं है, परंतु हमारा तो हित हुआ ही है, इसमें तो संदेह नहीं है, हमारे पापों का नाश हुआ है। तो उसने बुराई की तो उसने अपना काम बुरा किया है, हमारा तो भला किया है और अपना नुकसान किया है। हमारे तो पुराने पापों का नाश किया है और उसने नया पाप पैदा किया है, तो दया आनी चाहिए उस पर। अपना नुकसान करके भी हमारा भला किया तो हमारी पर कितनी कृपा है। यदि वो कृपा करता नहीं पर हमारे पर कृपा हुई है ना, तो उसको बुरा कैसे समझे? जिसने भलाई की है, अपना बुरा करके हमारी भलाई की है, तो उसको बुरा समझना चाहिए नहीं। खराब है, कृतज्ञता है एक तरह। तो किसी को बुरा न समझे, बुरा न माने, किसी को बुरा न माने और किसी के साथ बुराई न करें, क्यों बुराई करना बुरा है। बुराई न करें किसी तब के लिए, किसी लाभ के लिए नहीं। बुरा करने का हमारा अधिकार नहीं है, भला करने का तो अधिकार है, सबका हित करने का, सबकी सेवा करने का तो अधिकार है। परंतु किसी का नुकसान करना, किसी का अहित करना, ये हमारे जिम्मेवारी नहीं है, किसी जीव को नहीं है। तो किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा न समझें, किसी को बुरा न कहें, किसी की बुराई न सुने, न प्रशंसा करे, न बुरा चाहें किसी का बुरा चाहें भी नहीं, किसी को बुरा माने भी नहीं और किसी की बुराई करे भी नहीं। ऐसा करने से भलाई आप से आप पैदा होगी। ये आपसे होने वाला साधन है, आप से आप भलाई पैदा होगी स्वतः। क्यों होगी? आप से आप तो परमात्मा है स्वतः, और अच्छा पड़ा है वो स्वतः है। हम लोगों की एक बड़ी भूल ये होती है, प्राय सबकी जो भूल होती है कि हम भलाई करके भले बढ़ेंगे। ये बात नहीं है, भलाई करके भले नहीं बनेंगे, पहले भले बन करके भलाई करेंगे। बात है ये, चोरी करता है तो चोर पहले अपने को बनाता है तब चोरी करता है। मैं चोर नहीं हूँ, अगर दृढ़ भाव है तो चोरी कर नहीं सकता हो।
ये सूक्ष्म बात है, हर एक को पता नहीं। हर एक समझता है चोरी करने से चोर बनता है। चोरी करने में चोर पहले बनता है, चोर अपने को स्वीकार करता है तब चोरी करता है। चोरी करने से चोर का भाव दृढ़ हो जाता है, अपने चोर का भाव दृढ़ होता है। पर सूक्ष्म अंकुर पहले मैं चोर हूँ, इसके विरुद्ध चोरी कर नहीं सकता। तो अपना बुरा होकर के दूसरे साथ बुराई करता है तो अपने को बुरा होना ही नहीं, अपना तो उद्धार करना है, अपने तो कल्याण करना है। या बुरे का कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो भले आदमी का ही होता है। इस वास्ते भले होकर भलाई करेंगे ये बात है, बुरे होकर बुराई करेंगे तो स्वयं अपने आप से उत्पन्न क्या होता है? भलाई। कब के जो बुराई छोड़ दे तब। जब तक बुराई करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे तो साधक नहीं है वो। साधक तो वो ये साधन नहीं करे, असाधन न रहे। बुराई करना, बुरा सोचना, बुरा मानना ये साधन नहीं है, ये तो असाधन है। और साधन और असाधन दोनों जब तक रहते हैं तब तक साधक नहीं होता वो। ये तो सब में है, पशु पक्षियों तक में है भलाई। भलाई और बुराई दोनों है हर एक आदमी में। कसाई से कसाई भी, पापी भी क्या सबके साथ बुराई करता है? अपने स्त्री है, पुत्र है, संबंधी, कुटुंबी नहीं करता हो। तो बुराई सर्वथा होती नहीं, बुराई भलाई दोनों रहती है, वही मनुष्य है रहता है। साधक होता है वही जो बुराई से रहित हो जाए। साधक में नाम तभी गिना जाएगा, नहीं थोड़ा नित्य कर लिया, थोड़ा जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा कर लिया यूं और बुराई भी कर देनी, ये दोनों चीजें सब में रहती। साधक बड़ा नहीं सिद्ध हुआ, साधक बड़ा सिद्ध होता है दोषों से रहित, बुराई रहित, असाधन रहित। फिर साधन स्वतः होगा। ये असाधन बात छोड़ देंगे, साधन स्वतः स्वाभाविक विधि पैदा होगा। किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भला करेंगे अथवा कुछ नहीं करेंगे। दो अवस्था होगी, बुराई नहीं करेंगे चाहे तो भलाई करेंगे, चाहे कुछ नहीं करेंगे। तीसरी अवस्था क्या हो गया आप सोचो, बताओ, को करो शंका। किसी कुछ नहीं होगा, किसी का ही बुरा नहीं करना है तो होगा तो भलाई होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होने से तो कोई हानि नहीं है। कृष्ण कुछ नहीं होना तो महाराज समाधि है एक तरह की, कुछ नहीं है। और भलाई होगी स्वतः ही, बुराई करनी नहीं है तो भला स्वतः हो जाएगा। साधन स्वतः, ये साधन भीतर से पैदा होगा, ये करना नहीं पड़ेगा ऊपर से। ऊपर से करना, ऊपर से भरना है, वो निरंतर नहीं होगा, भीतर से होगा स्वाभाविक। तो जिसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है उसके स्वाभाविक अच्छे काम होते हैं। तो स्वभाव अच्छा कब होगा? जो बुराई करेगा नहीं, बुरा किसी का सोचेगा नहीं और किसी को बुरा मानेगा नहीं, तो भला हो जाएगा कि नहीं ये आप सोचो। तो भला होगा तो फिर आप साधन होगा, स्वतः होगा। नारायण 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 नारायण। प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम।